गेंदबाज राहुल भगत। ओ माय गुडनेस, शुरुआत की है छक्के के साथ इस बल्लेबाज ने जीत। काफी अच्छी बल्लेबाजी। थैंक यू डीजे। लास्ट के तेज। ओ माय गुडनेस, ये बल्लेबाजी नहीं तूफान। जैसे खत्म किया था वैसे ही शुरुआत कर रहे हैं भावेश बारिया, लाजवाब। क्या बल्लेबाजी कर रहे, लगातार दो गेंदों पे दो बड़े हिट, यानी कि गेंदबाज को टेंशन में लाया है राहुल भगत जैसे गेंदबाज। यानी कि पहले मुकाबले में क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी, लेकिन ये दबाव होता है, एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है एक अच्छी बल्लेबाजी करना। वो आपको मैदान में दिखा रहे हैं भावेश बारिया। जैसे ही समाप्त किया था उनकी बल्लेबाजी काफी ताबड़तोड़ थी। और यहां पे क्लीन बोल्ड, काफी रफ्तार से बल्लेबाज को गिरफ्तार किया है। पहली दो गेंदें तेरी दो, अभी तीसरी वाली मेरी, यानी कि 13। और इसी बीच हमारे बीच में हमारे कमेंटेटर दूसरे राहुल राहुल भाई नारगोल वाला का स्वागत है। वो भी काफी बढ़िया कमेंटेटर है, काफी बेहतरीन कमेंट्री करते हैं राहुल भाई नारगोल वाला। और आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन अपना काम कर लिया है, ताबड़तोड़ शुरुआत दोनों। निखिल यादव जो वन डाउन की भूमिका निभाने गए हैं, लाजवाब बल्लेबाजी करते गेंदबाजी करते, लेकिन जो नॉन स्ट्राइक पे जो खड़े हैं ना दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा पहले मैच के मैन ऑफ द मैच प्लेयर है। क्या बल्लेबाजी की थी इन्होंने, लेकिन राहुल भगत ने बदला लिया है। हालांकि दो गेंदे बाहर दिखाई थी, उसके बाद काफी तेजी से गेंद, और यहाँ पे बेहतरीन शॉट खेला है, हल्के कदमों से एक रन चुराया है, अपना खाता खोला है एक रन के साथ बल्लेबाज निखिल यादव ने। बात की जाए तो स्कोर की 13 पे पहुंचा है, 4 गेंदें हुई है। और यहाँ पे हवा में गेंद है, मौका मिल सकता है, और मौके को कन्वर्ट किया है कैच में, लाजवाब गेंदबाजी। बल्लेबाज अभय के आउट होने के बिना खाता खोले आउट हुए, लेकिन ये गेंदबाजी की एक पहचान होती है राहुल भगत की ओर से। दो लगातार छक्के खाने के बाद क्या गेंदबाजी की है, दोनों पारंपरिक जोड़ी को तोड़ा है इस गेंदबाज ने। और नए बल्लेबाज विमल टंडेल, एक बड़ा नाम। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, एक ही टीम में दो रणजी पट्टू खिलाड़ी आप देख सकते हैं, विमल टंडेल और भावेश बारिया। और इसी बीच में हमारे मुख्य मेहमान आ चुके हैं, हार्दिक स्वागत है वी बॉट कप में। हरीश भाई भगत का हार्दिक स्वागत है वी बॉट कप में। काफी मुख्य मेहमान हमारे बीच में आ चुके हैं, और मैदान में आज चलते हैं वाइट के साथ, यानी कि विमल टंडेल की बात की जाए तो और बेहतरीन गेंद थी, सम्मान दिया बल्लेबाज ने।
विमल टंडन ने। बात की जाए तो 1 रन, यानी कि 1 ओवर की समाप्ति में स्कोर की बात की जाए तो 15 पे पहुंचा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा नारगोल, यानी कि नारगोल आप जैसे ही नाम लेते हैं ना तो एक बड़े प्लेयरों की पहचान बनती है। देख सकते हो इसी टीम में 2 खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी, रणजी पट्टू खिलाड़ी आपको देखने के लिए मिले हैं, भावेश बारिया और विमल टंडेल, एक दो बड़े नाम। और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सिद्धार्थ सोनी की बात की जाए तो एक आइकॉन की भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं डीजे विलियम्स की टीम की ओर से, पूरी तरह से खड़े उतरे हैं। जो आइकॉन की एक प्लेयर की निशानी होती है वो पूरी तरह से निभा रहे। और यहाँ पे स्विच हिट खेलना चाहते थे विमल टंडेल, क्या बल्लेबाजी की थी उन्होंने यूटीपीएल में। हालांकि अक्सर बल्लेबाजी तो काफी अच्छी करते हैं लेकिन एक यादगार पारी खेली थी, 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे इस बल्लेबाज ने जब यूटीपीएल का बड़ा एक टूर्नामेंट खेला गया था। और यहाँ पे जैसे ही मैंने नाम लिया वैसे ही शुरुआत की है 6 रन के साथ, लाजवाब सिक्सर, पहला छक्का लगता हुआ विमल टंडेल के बल्ले। जी इसी 6 रन के साथ थोड़ी स्कोर ने उछल की है 21। और यहाँ पे बल्ला जोरों से घुमाया है, गैप में गई है गेंद, थोड़ा सा फील्डिंग तेजी से आते हुए शिवम यादव, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर रहे हैं हर जगह पे। 1 रन के साथ ही संतोष करना होगा, 22 पे पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पे। हालांकि दोनों बल्लेबाज पारंपरिक रोप को जोड़ी को तोड़ा है राहुल भगत ने, लेकिन सिद्धार्थ सोनी थोड़ी सी गेंदबाजी में महंगे, हालांकि कर सकते, कमबैक कर सकते। और यहाँ पे नो लुक शॉट खेलना चाहते थे, सीधी पैरों पे टकराई गेंद, बल्ले से लगा था शायद, अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले से, लेग बाय, माफ कीजिएगा, लेग बाय के रूप में 1 रन, यानी कि 23 रन बने हैं। एक छक्का आ चुका है इस ओवर में, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी। और यहां पे उड़ाया है, और उड़ाया है और भेजा है सीमा रेखा पार, 6 रन के लाजवाब बल्लेबाजी। देख सकते हो मैदान में जैसे सिक्सर लगा वैसे तूफान आ चुका है। जी हाँ तूफान आया है, वो भी बल्लेबाज विमल टंडेल ने लाया है इस मुकाबले में, लाजवाब सिक्सर लगाया है। हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए हैं सिद्धार्थ सोनी, 6 के साथ बात की जाए तो 29 पे पहुंच चुका है अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आने से जैसे ही काफी तेजी से तूफान आया था। एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान दिखा रहे, कैसी बल्लेबाजी, हालांकि 29 29 रन बन चुके हैं। जैसे मैंने बताया था रणजी पट्टू खिलाड़ी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी जिसे कहा जाता है, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद और डॉट के साथ समाप्त किया है, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पे 29 बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। किंग टाइगर के कप्तान और वियानी इलेवन के कप्तान, वियानी इलेवन और किंग टाइगर्स के कप्तान से निवेदन है टॉस की कार्यवाही के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए और अपनी प्लेइंग इलेवन लेके आए जल्द से जल्द। इसी बीच बात की जाए तो स्कोर की बात की जाए तो 29 अच्छे रन रेस से खेल रहे हैं बल्लेबाजी करने वाले टीम अलाइड टाइटंस। राहुल भगत आए और यहाँ पे घुटना टेका था और गेंदबाज को तमाशा दिखाया इस गेंद पे ऊपर, निखिल यादव ऑन द फायर।
क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं निखिल यादव। और यहाँ पे वापस गलत गेंद, खराब गेंद पे सही नतीजा। हमारे प्रेक्षक काफी एक क्रिकेट के दीवाने जो काफी ताश की तरह मनोरंजन कर रहे पूरी तरह से इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए। और बात की जाए तो 39। और यहां पे क्लीन बोल्ड हुए हैं बल्लेबाज। बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए हैं, बल्ले का इनसाइड एज लगा और सीधी स्टंप से साथ टकराई है। हालांकि महंगे और साबित हो रहे हैं लेकिन विकेट की बरसात कर रही है गेंदबाज। यहाँ पे नए बल्लेबाज हालांकि काम कर लिया है। वीत आए हैं नए बल्लेबाज, वीतू वीतू। इसी बीच राहुल भगत की बात की जाए तो हालांकि महंगा साबित तो हो रहा है ओवर, लेकिन विकेट की बरसात की है। अभी भी नॉन स्ट्राइक पे विमल टंडन खड़े और यहाँ पे बल्ला जोरों से घुमाया है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, महंगा ओवर साबित हो रहा है लेकिन विकेट जो अच्छे बल्लेबाज को डगआउट में पहुंचाया इन्होंने। एक काम अच्छा किया है और एक काम खराब, यानी कि रनों की रफ्तार को बढ़ाया है। स्विच हिट करना चाहते थे, बाहर गेंद और वाइड गेंद। वाइड के साथ स्कोर की बात की जाए तो 40 पे आंकड़ा छू लिया है अलाइट टाइटंस ने। और अभी भी गेंदों की बात की जाए तो अभी भी इस ओवर की 2 गेंद का खेल आना शेष बाकी है। 5 ओवर का मुकाबला चल रहा है और यहाँ पे लगातार बाहर गेंदे, वाइटों की बरसात। और यहाँ पे बेहतरीन शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है। यहाँ पे डीजे विलियम्स के लिए ऑनर्स के लिए एक अनाउंसमेंट आया है, एक प्राइज आया है। कोई भी खिलाड़ी अगर विकेट गेंदबाज लेता है तो गेंदबाज को 200 रुपए का इनाम हर एक विकेट के ऊपर दिया जाएगा। डीजे विलियम्स के ऑनर्स की ओर से हर एक विकेट के ऊपर 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा गेंदबाज के लिए। और यहाँ पे बेहतरीन गेंद थी, ग्राउंड शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, काफी बेहतरीन थ्रो। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात की जाए तो 43 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 12 गेंदों का खेल आना शेष बाकी है। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा किंग्स टाइगर और वियानी 11 के दोनों कप्तान से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। किंग टाइगर्स संजय गांधी ऑनर मिस्टर अपने कप्तान को भेजे जल्द से जल्द और प्लेइंग 11 लेके जल्द से जल्द भेजे टॉस की कार्यवाही के लिए। इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला हार के साथ खाता खोला था। अभी एक करो या मरो का मुकाबला खेलना होगा दोनों टीमों को। और इस मुकाबले की ओर चलते हैं। दोनों टीमों ने अपने पहला मुकाबला जीत के साथ खाता खोला था, यानी कि जो भी टीम सीधा जीतेगी अगले राउंड के लिए प्रवेश करेगी और जो टीम हारेगी वो आने वाला मैच खेलेगी, यानी कि लूजर वर्सेस लूजर। जो टीम जीतेगी उसके साथ मुकाबला खेलेगी। बात की जाए तो गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आए ऋतिक, जो पहले मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। और सामना करेंगे एक बल्लेबाज, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं विमल टंडन। अपनी पूरी तरह से इस पारी को संभाला है। और यहाँ पे बेहतरीन गेंद थी, रनआउट हो सकते
और यहाँ पे बाल बाल बचे। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो डगआउट की राह पकड़नी होती विमल टंडेल को। एक बड़ा झटका लग सकता था बल्लेबाजी करने वाली टीम अलाइड टाइटंस को। और वीतू की बात की जाए तो अच्छे प्रहार करने होंगे, लंबे कद के खिलाड़ी दिख रहे हैं मौजूद। और यहां पे जैसे ही बात की थी हवाई फायर किया है, लाजवाब कैच, लाजवाब कैच। देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, आउट। नए बल्लेबाज आए हैं, खुद ऑनर करण भगत इस टीम के। देखना होगा, काफी चाह के इस टूर्नामेंट में उनके काफी प्रेक्षक है। करण भगत अच्छी बल्लेबाजी करते, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते इस टीम के ऑनर है। बल्लेबाजी का मौका मिला है उन्हें विकेट की वजह से। हालांकि बात की जाए तो ऋतिक की बात की जाए तो काफी गेंदबाजी काफी बेहतरीन करते हैं। और यहां पे जोरों से बल्ला घुमाया था। जी बिल्कुल, काफी अच्छा बल्ला घुमाया था डॉट के साथ। यानी कि ऋतिक की बात की जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे। और यहां पे डॉट गेंद, लगातार इस ओवर की दूसरी गेंद डॉट। यानी कि बात की जाए तो स्कोर की बात की जाए तो 44। तो अभी भी दो गेंदों का खेलाना से इस ओवर का। और उड़ाया है, काफी बेहतरीन करारा शॉट खेला है, लेकिन फिल्डर मौजूद थे। एक ही रन के साथ संतोष करना होगा। ऋतिक की बात की जाए तो लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं ऋतिक। इसी बीच टॉस की कार्यवाही कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य मेहमान हरीश भाई भगत की ओर से। वियानी इलेवन ने टॉस जीता है और गेंदबाजी चुनी है शायद, और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया है किंग्स टाइगर को। और इसी बीच बड़ा झटका लगा है, विमल टंडेल को डगआउट में आना होगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम को पारी को संभाल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर हैंडल कर नहीं पाए। हालांकि डॉट गेंदें ज्यादा खेली थी अगले ओवर में, जो कि इस गेंद में काफी डॉट गेंदें आई थी, इसके चक्कर में आउट हुए बल्लेबाज विमल टंडेल। इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर की बात की जाए तो 45 रन। और नए बल्लेबाज गए हैं गोलू सिंह। जी हाँ बिल्कुल, अगर ऋतिक ने अपने इस ओवर में हालांकि रन की रफ्तार भी कम की है और विकेटों की भी विकेटें भी काफी गिराई है, यानी कि काफी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी। क्यों मुझे मैन ऑफ द मैच पहले मैच में मिला था वो साबित किया है उस गेंदबाज ने, ऋतिक ने। और नए गेंदबाज आए हैं, पिंकेश वार्ली। ये भी एक बड़ा नाम है आदिवासी समाज में, मैंने सुना था। गेंदबाजी मार्ग पे आए हैं और यहाँ पे बल्ले का ऐसा लगा और विकेट आते ही विकेट की बरसात की है पिंकेश वार्ली।
ये पहले मैच में हमने देखा था गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ये बड़ा मुकाबला। और यहाँ पे बल्ला घुमाया जोरों से, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे पिंकेश वारली। लगातार पहली गेंद पे विकेट और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भेजा था मनोज को, बल्ला जोरों से घुमाया था लेकिन कोई नुकसान नहीं। गेंदबाजी करने वाली टीम डॉट के साथ, यानी कि लगातार अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस कर रहे हुए। स्कोर की बात की जाए तो 45 पे रुका हुआ स्कोर। और यहाँ पे वाइड गेंद, और इसी के साथ बलिदान, विकेट जिसे कहा जाता है, स्ट्राइक लिए गोलू सिंह ने वाइड, यानी कि आउट हुए बल्लेबाज मनोज। स्ट्राइक ली है गोलू सिंह ने, अपने ऊपर भरोसा जताया है। जो साथी मित्र बल्लेबाज थे उसको रन आउट किया, यानी कि एक बलिदान दिया है गोलू सिंह को। उस बलिदान को निभाना होगा। अभी भी गेंदों की बात की जाए तो 4 गेंदों का खेल आना शेष है। श्रेयांश ने बल्लेबाज गए हैं, लेकिन पिंकेश की तारीफ करना चाहूंगा। और यहाँ पे बलिदान लिया था लेकिन डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है। एक विकेट हालांकि साथी मित्र को रन आउट किया था, स्ट्राइक ली थी, लेकिन डॉट, यानी कि पिंकेश वारली लाजवाब गेंदबाजी। क्या गेंदबाजी कर रही है गेंदबाज। स्कोर की बात की जाए तो 46 पे अभी भी रुका हुआ, पूरी तरह से बांध के रखा था। जैसे ही शुरुआत की थी ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे अच्छी गेंद, बल्ला घुमा रहे लेकिन बल्ले के साथ, बल्लेबाज के साथ खिलवाड़ कर रही है गेंदबाज पिंकेश वारली। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। बात की जाए तो अभी भी 2 गेंदों का खेल आना शेष है। 2 गेंदों में एक हाथ बड़ा हिट आता है तो 50 का आंकड़ा छू लेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम। और यहाँ पे जोरों से बल्ला घुमाया है और उतने ही तेजी से आइकॉन खिलाड़ी सिद्धार्थ मौजूद है। ये एक अच्छी पहचान है इनकी। 21 रन के साथ संतोष करना होगा। श्रेयांश आखिरी गेंद का खिलाना शेष है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों, क्या गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने, पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजों को पिंकेश वारली। और यहां पे लाजवाब गेंदबाजी डॉट के साथ खत्म किया है। इसी के साथ स्कोर की बात की जाए तो 47, यानी कि 48 पे टारगेट मिला है डीजे विलियम्स की टीम को। 47 रन बनाए हैं, 48 का टारगेट
48 रनों का लक्ष्य मिला है डीजे विलियम्स को। हालांकि बात की जाए तो 5 ओवरों में 48 यानी कि रबर बॉल अंपायर के साथ शुरुआत होती हुई मैदान में दोनों पारंपरिक जोड़ी आप देख सकते हो डीजे विलियम्स की ओर से राहुल भगत और सिद्धार्थ सोनी। एक आइकॉन खिलाड़ी के सामने 22 बारियां और यहां पे बेहतरीन गेंद अपील जोरदार की थी लेकिन कोई प्रभाव नहीं। काफी बेहतरीन गेंद डाली थी, काफी जोरदार अपील की थी लेकिन कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है 22 बारियां गेंदबाज ने। पूरी तरह से इनके ऊपर पूरी तरह से दारोमदार रहेगा गेंदबाजी का क्योंकि 48 एक कम टोटल माना जाता है इस ग्राउंड के ऊपर। आप देख सकते हो रबर बॉल टूर्नामेंट में कल के दिन में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी जय ठाकर टीम ने। क्या गेंदबाजी की थी उन्होंने। और यहाँ पे लगातार 2 गेंदे डॉट। ये होता है एक्सपीरियंस खिलाड़ी का दबाव, कैसे मैच में कैसी गेंदबाजी करनी है कोई इनसे सीखे क्योंकि क्या गेंदबाजी डाली है, क्या टप्पा, एक टप्पा पकड़ के गेंदबाजी कर रहे 22 बारियां। और यहाँ पे बेहतरीन शॉट खेला है फिल्डर काफी तेजी से और लाजवाब कैच मनोज मौजूद थे। इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ आइकॉन डीजे विलियम्स थोड़ा सा जल्दबाजी करे, जल्द से जल्द बल्लेबाज आए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। थोड़ा सा आज के दिन हमें सहयोग दीजिए ताकि फाइनल के मुकाबले हमें मजा आए, दर्शकों को भी मजा आना चाहिए। बात की जाए तो पहला झटका लग चुका है यानी कि 48 का टारगेट मिला था उसमें से अभी तक खाता नहीं खोल पाई है बल्लेबाजी करने वाली टीम डीजे विलियम्स। शिवम यादव आए हैं और यहाँ पे जोरों से बल्ला घुमाया है, काफी ताकतवर शॉट खेला था मनोज मौजूद। काफी बेहतरीन कैच लपका था मनोज ने। एक आइकॉन खिलाड़ी का कैच लपकना, इतने ऐसे मुकाबले में प्रेशर रहता है हर एक फील्डर के ऊपर। बात की जाए तो 48 का पीछा कर रही है लेकिन राहुल भगत, अगर मुकाबला जीतना है तो राहुल भगत का बल्ला चलना जरूरी है लेकिन आसान नहीं रहेगा। काफी ताबड़तोड़ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जितनी अच्छी शुरुआत की थी भावेश बारिया ने बल्लेबाजी में, हालांकि ज्यादा कुछ कर नहीं पाए लेकिन 2 लगातार मैक्सिमम लगाए थे। उसके बाद क्लीन बॉल किया था इसी गेंदबाज ने। वो बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पे बेहतरीन गेंद थी, सीधी जड़ों पे निशाना बनाया था लेकिन काफी बेहतरीन शॉट खेला था। एक ही रन के साथ संतोष करना होगा। एक के साथ स्कोर की बात की जाए तो 2 पे पहुंचा है यानी कि थोड़ी सी दबाव में डाली है डीजे विलियम्स को पहली ही ओवर में भावेश बारिया ने। होम ग्राउंड कहा जाता है भावेश बारिया का, यहाँ पर ही प्रैक्टिस करते हैं, देख सकते हो। बेहतरीन गेंद और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, अपने ही फॉलो थ्रू में काफी रोका है गेंद को। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति में स्कोर की बात की जाए तो 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर डीजे विलियम्स टीम। क्या गेंदबाजी की है। हालांकि बात की जाए तो अभी भी डगआउट में बैठे हैं जो पहले मैच के मैच विनर प्लेयर, यानी कि क्या पारी खेली थी राहुल। सनी एक मिनट, ओके इंपैक्ट प्लेयर आए हैं श्रेयांश की जगह सनी वारिया। एक ओवर की समाप्ति में 2 रन बने हैं यानी कि 1 विकेट, यानी कि एक बड़ा
मछली जाल में फंसाई थी कि आइकॉन का विकेट आइकॉन ने लपका था। और गेंदबाजी मार्ग पे आए सनी बारिया, काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, पहले मुकाबले में देखा था। और यहाँ पे शुरुआत की है डॉट के साथ, लाजवाब गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। हालांकि रबर बॉल की बात की जाए तो बारिश का मौसम रहता है तो मजा आता है, लेकिन इस 2 दिन में आपको बारिश का एक टिप्पा दिखने के लिए नहीं मिला है। यानी कि सुबह के क्षेत्र में कल के दिन हुई थी बारिश, थोड़ी सी हलचल पैदा की थी, लेकिन उसके बाद कोई बारिश की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे बेहतरीन गेंद, क्या गेंदबाज कर रहे सनी बारिया, उभरते हुए सितारे, आने वाला वक्त उनके लिए काफी बेहतरीन होगा, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसी गेंदबाजी करोगे तो आप सबसे महंगे साबित खिलाड़ी बन सकते हो, क्योंकि क्या गेंदबाजी कर रहे हो। कई टीमों की नजर आपके ऊपर रहती है, इसीलिए ये कप यानी कि संकेत टंडल की एक नई सोच है कि एक नए सितारे दिखे मैदान में, एक प्लेटफॉर्म दिया है आपको इस टूर्नामेंट की ओर से, उसके ऊपर आपको खड़ा उतरना होगा। और लाजवाब गेंदबाजी सनी बारिया की ओर से। बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से जड़ों पे बांध के रखा है, यानी कि जड़ों से जकड़ के रखा है गेंदबाज ने बल्लेबाज को। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। एक के साथ स्कोर की बात की जाए तो 3 रन, यानी कि पहले ओवर जब भावेश बारिया ने किया था काफी बेहतरीन, 2 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। अभी तक इस ओवर की बात की जाए तो 3 गेंदें फेंकी है, 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है, स्ट्राइक रोटेट हुई है। और शिवम यादव, लेकिन छोटा पैकेज जैसा देख रहा है, बड़ा धमाका करना होगा इस मुकाबले में। और यहाँ पे बल्ला घुमा रहे हैं जोरों से, लेकिन क्या गेंदबाजी, ये दबाव होता है। हालांकि आपको आसान नहीं लगा कि मैं बता देना चाहूंगा डीजे विलियम्स की गेंद बल्लेबाजों को कि इसी ग्राउंड के ऊपर ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं ये गेंदबाज। जो पहला ओवर फेंका था भावेश बारिया ने, और ये भी गेंदबाज इसी ग्राउंड के ऊपर पूरी तरह से मेहनत जताते हैं, तब जाके आपके सामने ऐसी गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज। और यहाँ पे काफी बेहतरीन गेंद, क्या लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरह से इस गेंदबाज ने बांध के रखा है। सनी बारिया, मैन फ्रॉम नारगोल, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है, यानी कि अपने टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस जताते हुए ये गेंदबाज। और यहाँ पे क्लीन बॉल, जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, गेंदबाजी अच्छी लगी तो। लाजवाब गेंदबाजी दोस्तों, अगर सनी बारिया की गेंदबाजी पसंद आए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है इस गेंदबाज ने, अपना टैलेंट दिखाते हुए इस ग्राउंड के ऊपर वी बॉट कप में सीजन 1 में रेनी क्रिकेट 2026। क्या लाजवाब टूर्नामेंट किया है ऑर्गेनाइजर बाय एसटी स्पोर्ट द्वारा। हमारे बीच में संकेत टंडेल बेटे एक नया प्लेटफॉर्म लाए हैं दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, हर एक खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। 4 तालुका वाइज ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। वापी तालुका के सभी खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, दमन तालुका के लिए भी प्लेटफॉर्म नया है, सिलवासा तालुका और उमरगांव तालुका। आपने कई कल के मुकाबले में देखे, कई सारे ऐसे नए चेहरे देखने के लिए मिले हैं इस नारगोल के ग्राउंड के ऊपर। और बात की जाए तो 2 ओवर की समाप्ति में 3 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। भावेश बारिया और सनी बारिया की ये गेंदबाजी की जोड़ी, क्या लाजवाब गेंदबाजी है, पूरी तरह से डीजे विलियम्स की बल्लेबाजी को शांत रखा है। तीसरा ओवर लेकर आए भावेश बारिया। और यहाँ पे हल्की सी हवा गिनती, और यहाँ पे रनआउट हो सकते हैं दोनों बल्लेबाज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एंड पे रनआउट हो सकते थे, लेकिन
शायद किस्मत लेके आए दोनों बल्लेबाज, और नए बल्लेबाज आए राहुल, जिन्होंने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी अपने पहले मुकाबले में। बात की जाए तो 8-9 गेंदों में 22 रन बनाने थे, तभी लगातार आखिरी 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए थे इस बल्लेबाज ने। स्कोर की बात की जाए तो 4, यानी कि काफी धीमी शुरुआत। और यहाँ पे हवा में गेंद है, मौका मिल सकता था, लेकिन खुद ऑनर करण भगत गेंद के नीचे। एक ही रन के साथ संतुष्ट करना होगा। एक के साथ इक्का दुक्का से काम होने वाला नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा डीजे विलियम्स के कप्तान को कि 16 गेंदों में अभी भी आपको 43 रन बनाने, यानी कि इस ओवर को आपको बड़ा बनाना होगा, लेकिन आसान नहीं रहेगा आपको इस गेंदबाज के सामने बड़े शॉट खेलना। व्हाट अ गेंद, क्या गेंद फेंकी है। शायद ये सनी बारिया और भावेश बारिया की जोड़ी डीजे विलियम्स की बल्लेबाजी को पूरी तरह से ढेर कर दिया है। बल्लेबाज को मौका ही नहीं दे रहे, जिसे व्हाइट यॉर्कर कहा जाता है, वही गेंद डाल रहे बार बार। और हवा में गेंद है, लेकिन काफी तेजी से फील्डर गेंद के पीछे और यहां पे रोका है। क्या फील्डिंग का एफर्ट दिखाया है, लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट। काय नाम से काफी तेजी से गेंद के ऊपर गए थे फील्डर। अपने टीम के लिए शायद तकरीबन 3 रन बचाए। हालांकि उनको पता है हमने बनाए 48 रन, इस ग्राउंड के ऊपर कम है, लेकिन अपने फील्डिंग के एफर्ट की बदौलत से 3 रन बचाए। और यहाँ पे रूम बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन सीधी विकेट कीपर विमल टंडन के हाथों में गेंद, डॉट गेंद। लाजवाब गेंदबाजी, हालांकि पहले से टीम देखी है। जो बात की जाए तो 2 ओवर 5, तीसरा ओवर चल रहा है, यानी कि 17 गेंद हो चुके हैं। और स्कोर की बात की जाए तो 6 रन। लगातार डॉट गेंदों की बरसात हुई है इस मुकाबले में। और यहाँ पे बेहतरीन शॉट खेला है, लेकिन फील्डर मनोज मौजूद है, काफी बेहतरीन फील्डिंग। एक ही रन के साथ संतोष करना होगा, लाजवाब फील्डिंग। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की बात की जाए तो 7 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 में बनाने होंगे 41 रन, 12 में चाहिए 41 रन, यानी कि यह मुकाबला कहां पर था। 48 का टारगेट मिला था, और ये गेंदबाजों ने, दोनों गेंदबाजों ने, भावेश बारिया के लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए दोस्तों। क्या गेंदबाजी की है, इस मैच का रुख ही बदल लिया है इस गेंदबाज ने। लेकिन एक्सपीरियंस खिलाड़ी की पहचान होती है। काफी कई सालों से भावेश बारिया की बात की जाए तो कई सालों से क्रिकेट से जुड़े हैं दोस्तों। हालांकि आप देखा जाएगा तो अगर ग्रामीण टूर्नामेंट की मुकाबले होते हैं कई, शायद उमरगांव हो, वापी हो, तो 2 नाम ऐसे होते हैं नारगोल के टीम में, भावेश बारिया और संकेत टंडेल। ये है क्या क्रिकेट में टीम में, इन दोनों की काफी चर्चा चलती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नाम बनाया अपने क्रिकेट में, काफी मेहनत लगाई है इसे क्रिकेटर बनना। और अंपायर से निवेदन है थोड़ा सा जल्दबाजी स्पीडअप बनाए रखे। बारह गेंदों में चाहिए 41 रन, यानी कि 12 में चाहिए 41। हालांकि कल के दिन में हमने देखा था जो जय ठाकर की टीम ने 61 रन 6 ओवर में बनाए थे, लेकिन तकरीबन ये मुकाबला आया था आखिरी ओवर तक। लेकिन ये मुकाबला शायद अगर नहीं आता तो क्या गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है गेंदबाजों ने। निखिल आए हैं और हेलीकॉप्टर पैरों पे निशाना बना रहे। थोड़ी सी फंबल हुई थी गेंद, लेकिन एक ही रन के साथ संतोष करना होगा। बात की जाए तो सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है डीजे विलियम्स के बल्लेबाजों को मैं बताना चाहूंगा। हालांकि अलर्ट टाइटंस की बात की जाए तो ये 2 आपको टीम में नजर आ रहे हैं रणजी पट्टू खिलाड़ी। एक विकेट के पीछे आप देख सकते हो दोस्तों विमल टंडेल,
अपना पूरी तरह से इस मैच की रुख बदल सकते। विकेट के पीछे से कई बार हमने देखा है मैच का रुख बदला है इन्होंने, और अपना एक्सपीरियंस जोखते हुए इस मुकाबले में, क्योंकि उन्हें पता है 48 कम लक्ष्य है। और यहाँ पे बल्ला घुमाया है, देखना होगा, भेजा है सीमा रेखा के बाहर, पहला मैक्सिमम इस इनिंग का राहुल भगत। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी राहुल भगत को। और दिशा से बट के अंपायर की बाहें फैली और वाइड के साथ अतिरिक्त रन, यानी कि स्कोर बात की जाए तो 15 पे पहुंचा है। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 10 गेंदों में 33 रन चाहिए, 10 गेंदों में 33 रन बनाने होंगे। निखिल यादव की बात की जाए तो अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते अपने टीम के लिए। और यहां पे हवा में गेंद गई है, अब वही मौजूद, और गलती नहीं करेंगे अब भाई। विकेट की डगर का जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उसको डगआउट में भेजा है निखिल यादव ने, लाजवाब गेंद। हालांकि जी बिल्कुल सही गाना बजाया है हमारे डीजे मास्टर ने, रियल हीरो यही है गेंदबाजी करने वाले। जो गेंदबाजी चल रही है, क्या गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे फील्डिंग पे उतरी थी, जब भी बल्लेबाजी पे उतरी थी शायद ये 4 ओवर में मुकाबला खत्म कर देगी डीजे विलियम्स की टीम। लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी की है भावेश बारिया, सनी बारिया, और अब देख सकते हो निखिल यादव। और नए बल्लेबाज आए हैं, बात की जाए तो अश्विन आए हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अभी भी 9 गेंदों में चाहिए बनाने होंगे 33 रन, यानी कि 9 गेंदों में आपको 5 गेंदें बाहर पहुंचानी होगी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से। और यहाँ पे बल्ला जोरों से घुमाया था, लाजवाब गेंद डाली थी। निखिल यादव की बात की जाए तो क्या गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते। निखिल यादव की बात की जाए तो वापिस से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते, काफी अच्छी गेंदबाजी आप देख सकते हो दोस्तों। थोड़ी सी फील्डिंग में एक तब्दीली कर रहे विकेट कीपर विमल टंडेल, आपको देख पहले ही बताया था, लेकिन राहुल का बल्ला खामोश रखा है इस मुकाबले में। और यहाँ पे जोरों से बल्ला घुमाया है, ग्राउंड शॉट काफी तेजी से आते हुए मनोज, चित्ते की रफ्तार से आते हुए गेंद के ऊपर लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट दिखा रहे मनोज। और बात की जाए तो स्कोर की 17, आखिरी गेंद, यानी कि 7 गेंदों में चाहिए 31 रन। मुकाबला कहां पर था और कहां पर लेकर आए, यानी कि मुकाबला जब भी बल्लेबाजी करने आए थे डीजे विलियम्स की टीम, मैं बताना चाहूंगा 48 का टारगेट मिला था। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज को मौका ही नहीं दे रही है गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाजी निखिल यादव के द्वारा, यानी कि 6 गेंदों में चाहिए 30 रन, 5 छक्के चाहिए। आपको यो मैं बताना चाहूंगा। और इसी बीच डीजे विलियम्स की ओर से अगर हैट्रिक छक्के लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज इस ओवर में, तो बालवाड़ी की ओर से 1001 का इनाम।
हालांकि 3 लगा दो पहले, अगर 5 लगाते हैं तो शायद डीजे विलियम्स के ऑनर आपको 10 या 15,000 दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3 लगाने होंगे। और गेंदबाज होंगे आपके सामने सचिन, जिन्होंने क्या गेंदबाजी की थी अपने पहले मुकाबले में। अश्विन को लगाने होंगे 5 छक्के अगर मुकाबले को जीतना है तो। और यहां पे पहला देखना होगा, जी हां बिल्कुल पहला आया है, अश्विन ने एक लगा दिया है। छह गेंदों में 30 रन भी बने हैं। और यहाँ पे अच्छी गेंद, लेकिन लाजवाब इन्होंने जो फील्डिंग का एफर्ट दिखाया, जो विकेट के पीछे फील्डर मौजूद है, अपने टीम के लिए 4 रन बचाए, यानी कि 4 रन, यानी कि आपके बात करते 20 रन बचते, अभी 20 रन हो जाते, लेकिन फिलहाल अभी भी 4 गेंदों में 4 छक्के चाहिए, 24 बनाने होंगे। और यहाँ पे उड़ाया है और भेजा है सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। मैच में रोमांच। अभी भी मुकाबले में जान है जय ठक्कर की ओर से, 3 गेंदों में 18। और यहां पे घुटना टेका था, लेकिन सही पे बल्ले पे नहीं ले पाए, लेकिन लाजवाब अपनी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस दिखाते हुए अश्विन। 2 गेंदों में चाहिए 18 रन, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की है। और बात की जाए तो 2 गेंदों में 18, यानी कि कुछ गलत गेंद नहीं आती है, 9 बॉल या गेंद नहीं आती। और यहाँ पे क्या बल्लेबाजी, इस बल्लेबाज को पूरी तरह से गेंदबाज को दबाव में डाला है। हालांकि मुकाबला वन साइडेड हो गया है, लेकिन देखना होगा, अभी भी 1 गेंदों में चाहिए 14 रन। बात की जाए तो गेंदबाजों की तारीफ करना चाहूंगा इस मुकाबले में, और यहाँ पे बेहतरीन शॉट खेला था, इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन अलाइट टाइटंस, लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत से ये मुकाबला 13 रनों से जीता है। 48 का टारगेट दिया था, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन